नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। झारखंड में हेमंत सोरेन कैबिनेट की मीटिंग हुई और मीटिंग में बहुत ही महत्वपूर्ण जो है वो फैसला लिया गया है और हेमंत सोरेन सरकार ने अपने राजकर्मियों को बड़ा तोहफा दिया है, खुश कर दिया है। क्रिसमस से पहले कुल 10 एजेंडों पर जो है वो मुहर लगी है, लेकिन मुख्य एजेंडा यही रहा। लेकिन जिसका इंतजार था वो पूरा नहीं हुआ। इस बार अभ्यर्थी इंतजार कर रहे थे, छात्र इंतजार कर रहे थे। जेएसएससी के चेयरमैन पद की नियुक्ति को लेकर इस कैबिनेट के जरिए कोई ऐलान हो सकता है, लेकिन ऐलान नहीं हुआ। लेकिन हाँ, हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान किया है। महंगाई भत्ता जो है अपने राजकर्मियों का बढ़ा दिया है। 2024 के लगभग हम लोग अंतिम पड़ाव पर हैं और 2025 का आप सबको हम सबको इंतज़ार है और 2025 इस राज्यवासियों के लिए मंगलमय हो। ये हम सभी लोग कामना करते हैं और सरकार की पूरी मंशा है कि सरकार की जो आवाज़ है इस राज्य के अंतिम पायदान में खड़ा व्यक्ति तक पहुंचे और इस राज्य के सर्वांगीण विकास का हम उनको अपना हिस्सा बनाएं और राज्य को एक बेहतर और दूरदर्शी दिशा की ओर हम लोग अब आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं। आप सब लोगों को हमारी तरफ से नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं और पूरे राज्यवासियों को भी मेरी ओर से आने वाले समय आपके लिए ढेर सारा खुशियाँ लेके आए, ये हम कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार। सर, आज पेशा दिवस है सर, उस पे पेशा का मांग किया जा रहा है कि पेशा लागू हो इस झारखंड में। क्या पेशा हमने कहा है कि ये सरकार इस राज्य के भावना के अनुरूप अपने कार्य करती है और इस पर पहले से ही कई सारे चर्चाएं हो रही है और निश्चित रूप से इस विषय पर भी बहुत जल्द आप लोगों को अवगत कराया जाएगा। सर, 28 को कितना बढ़ाया है ये हम विस्तार से बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे आखिर महंगाई भत्ता होता क्या है, आखिर क्यों बढ़ाया जाता है और क्यों जब भी किसी का बढ़ता है ना, राजकर्मी का या चाहे केंद्र कर्मी का, तो वह किसी पुरस्कार से कम नहीं होता, किसी तोहफे से कम नहीं होता। तोहफे से कम इसलिए नहीं होता है क्योंकि हर महीने जो सैलरी मिलती है ना, चाहे वो केंद्र कर्मियों की हो चाहे वो राजकर्मियों की हो, बढ़कर मिलती है। और 3% बढ़ने का मतलब होता क्या है और खासकर झारखंड में विस्तार से समझाएंगे। कुल मिलाकर कहें तो चौथी बार सीएम बने हैं पिछले महीने हेमंत सोरेन और चौथी बार सीएम बनने के बाद दूसरी कैबिनेट की मीटिंग जो है आज जो है वो बुलाई गई और मीटिंग में कुल 10 एजेंडों पर जो है वो मुहर लगी। और सबसे महत्वपूर्ण ये रहा कि हेमंत सोरेन ने एक क्रिसमस से पहले अपने राजकर्मियों को 3% महंगाई भत्ता जो है वो बढ़ा दिया, यानी कि महंगाई भत्ता के रूप में अब उन्हें 3% जो है वो ज़्यादा जो है वो मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए महंगाई भत्ता किसी पुरस्कार से कम नहीं होता है। और होता है महंगाई भत्ता और क्यों इसे बढ़ाया जाता है, तो देखिए, नौकरी पेशा लोगों के लिए महंगाई भत्ता किसी पुरस्कार से कम नहीं है। ये आपके सैलरी में जुड़ कर आता है, जिससे आपकी देश में बढ़ती हुई महंगाई से थोड़ी राहत मिल सके। कई लोग यह सोचते हैं कि महंगाई भत्ता सभी नौकरी पेशा लोगों को मिलता है, लेकिन आपको बता दें, महंगाई भत्ता सिर्फ केंद्र सरकार के कर्मचारी और राज्य सरकार के कर्मचारियों को मिलता है। निजी कर्मचारियों को महंगाई भत्ता नहीं दिया जाता है। महंगाई भत्ता बोले तो डियरनेस अलाउंस यानी डीए सरकारी कर्मचारियों का वो हथियार जिससे वो हर साल बढ़ने वाली महंगाई से बचे रहते हैं। दरअसल सरकारी कर्मचारियों को सरकार चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य की हो,
उनके जीवन स्तर को बनाए रखने के लिए उन्हें बेसिक सैलरी के अलावा अतिरिक्त भत्ता देती है ताकि उन्हें महंगाई की मार झेलनी ना पड़े। आपको बता दें कि महंगाई भत्ता का पैसा सरकारी कर्मचारियों, पब्लिक सेक्टर के कर्मचारियों और पेंशनधारियों को दिया जाता है। सरकार हर 6 महीने में एक बार डीए की गणना करती है। वर्तमान में 42% जो है वो डीए जो है वो पहले दिया जाता था, जिसे अब केंद्र सरकार ने और बढ़ा दिया है। कैसे कैलकुलेट किया जाता है डीए, ये जान लेते हैं। देखिए, महंगाई भत्ता की गणना करने के लिए फॉर्मूला जो है ना वो निर्धारित है, तय है, और इसी के हिसाब से डीए को कैलकुलेट किया जाता है। यह फॉर्मूला है पिछले 12 महीने के ऑल इंडिया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का औसत 115.76 बटा इंटू 100 जो है वो किया जाता है। पब्लिक सेक्टर में काम करने वाले लोगों के लिए डीए की गणना इस प्रकार की जाती है। महंगाई भत्ता प्रतिशत इक्वल टू बीते 3 महीनों के उपभोक्ता मूल्य सूचकांक का औसत बेस ईयर 2001 बटा 100 माइनस 126.33 इंटू 100। ये एक कैलकुलेशन का मेथड है जो कि केंद्र सरकार करती है, या राज्य सरकार जब अपना कर्मचारियों का डीए बढ़ानी होती है तो इस मेथड का इस्तेमाल करती है डीए बढ़ाने के वक्त में। डीए को रिटेल यानी कि खुदरा महंगाई के आधार पर तय किया जाता है। मोटे तौर पर समझे, खुदरा महंगाई के आधार पर नहीं, थोक महंगाई के आधार पर नहीं किया जाता। देखिए, डीए को रिटेल यानी कि खुदरा महंगाई के आधार पर तय किया जाता है, थोक वाली महंगाई के आधार पर नहीं किया जाता है। खुदरा महंगाई उसे कहते हैं जो हम और आप किसी सामान को खरीदने के बाद पेमेंट करते हैं, उसे खुदरा महंगाई कहते हैं। अगर ये महंगाई बढ़ रही है ना तो आपकी भी डीए बनने की संभावना तब बढ़ जाती है जबकि संबंधित सरकार जब है ये डीए को कैलकुलेट करेगी। ये हो गया। तो कुल मिला के कहें कि हमने इस वीडियो में आपको विस्तार से बताया। क्रिसमस से पहले हेमंत सोरेन सरकार ने अपने राजकर्मियों को, अपने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। 3% डीए बोले तो महंगाई भत्ता जो है वो बढ़ा दिया है, क्योंकि महंगाई भत्ता बढ़ने से होता क्या है कि हर महीने जो उनकी सैलरी आती है ना वो अब बढ़ के आएगी और हर महीने बढ़ के आएगी। तो बड़ी बात है, बड़ी बात है। और दूसरी कैबिनेट की मीटिंग अब जो है वो खत्म हो गई है और अब जो है हेमंत सोरेन की तरफ से जो बड़ा काम झारखंड में किया जाएगा ना, वो पहले तो मैरी क्रिसमस कल है, पूरे धूमधाम से जो है वो पूरे झारखंड भर में जो है वो मनाया जाता है। उसके बाद वो तारीख है 28 दिसंबर, जिस दिन भव्य कार्यक्रम रांची के नामकुंड में होगा और इस कार्यक्रम में जो है वो हेमंत सोरेन जो है वो शिरकत करेंगे और इस दिन महिलाओं को खुद अपने हाथों से 2500 रुपये वाला पहला चेक जो है ना वो देंगे। और पूरे झारखंड के अलग अलग जिलों से जो इस कार्यक्रम में महिलाओं को जो है वो बुलाया जा रहा है और सरकार की तरफ से बुलाने का इंतजाम, ठहरने का इंतजाम और वापस घर भेजने का इंतजाम, सब कुछ जो है हेमंत सोरेन सरकार कर रही है। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर वाइंड अप कर रहा है।